ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। माई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। बुद्धदेव की जय। शापित अजगर मेरे सफेद घोड़े को निकल गया। अभी इतना लंबा सफर मैं कैसे तय कर पाऊंगा? मेरे साथ घोड़े ने भी बहुत बुरे दिन देखे थे, कितना कुछ सहा था, और इतना दुख सहने के बाद मर गया वो। महाराज, आप ऐसे फिजूल की बातें ना करें, ये आप पर शोभा नहीं देती। आप बस चुपचाप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उस नीच को ढूंढकर घोड़े को वापस ले आऊंगा। सर्प देवता, हमारा घोड़ा वापस दो। सुना? कौन है जो ललकार रहा है मुझे यहाँ मेरे नाम से? बोलो वानर। हमारा घोड़ा वापस करो। बंद करो अपना मुंह। स्वामी, तो कैसा रहा वहां? स्वामी, मैंने उसे बाहर बुलाया, बहला फुसलाकर, और उसके साथ युद्ध किया, और वो हार गया और वापस पानी में चला गया। वो बाहर ही नहीं आ रहा। तुमने तो कहा था तुम्हें ड्रैगन और बाघ को मारने की ताकत है। तो फिर आज क्या हुआ? हाँ, मैं उसके साथ लड़ूंगा जब तक कि उसे हरा ना दूं। वैसे भी मैं नदियों और समंदर में आग लगाने के काम में माहिर हूं।
मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। Night Dragon New Movies app. Download now. नादान बंदर, तुम हो कहां से और मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहां से हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे बस अपना घोड़ा वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। वो तो गया पेट के अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ना दूं तो तुम क्या कर लोगे? फिर तुम्हारी चटनी बना के गटक लूंगा और घोड़े का बदला लूंगा, समझे? ये भागो मत अब तुम। मेरा घोड़ा वापस करो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। वुकोंग, रुको। स्वामी जी, मैं उसकी खटिया खड़ी करने वाला था, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं उसे? उसे वो घोड़ा दे ही देते हैं। हाँ? पर क्यों? क्या पता उससे बात बन जाए। हाँ? लेकिन अगर उसे हमने मारा तो वो हमारी गलती होगी। हाँ? हाँ? और मैं खुद नंगे पांव यहां से आगे जा ही सकता हूं। लेकिन आप बहुत भोले हैं, आप ये बात नहीं समझते स्वामी जी। ठीक है, अगर आप चलकर जाना चाहते तो जाइए अकेले, यहाँ तक तो लेकर आ ही गया हूँ। वैसे भी कोई और उपकार नहीं है आपका। आप दिव्य पहाड़ तक जाओ या नहीं, इससे मुझे क्या। हाँ? जाओ, चले जाओ। नंगे पैर चलकर जाओगे? धिक्कार है ऐसे लोगों पर। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। वुकोंग, रुक जाओ। बोधी देवी, मैं तांग साहब का शिष्य आपको प्रणाम करता हूं। वुकोंग, उसे नदी से बाहर ले आओ, मैं उसे दंड दूंगी। देवी, जब तक वो मुझे अपना दुश्मन नहीं मानेगा वो बाहर नहीं आएगा। उसे उकसाना होगा, या आप नहीं समझेंगी। वो सफेद ड्रैगन पश्चिमी समुद्र के राजा का पुत्र हुआ करता था। उसने गलती से अपने पिता की अनमोल रत्न बर्बाद कर दी। फिर राजा ने उस पर अधर्म का आरोप लगा दिया, जिसके कारण स्वर्ग में उसे घनघोर पाप माना गया। मैंने महाराज से विनती की उसे घोड़े के रूप में भिक्षुतांग के लिए काम करने दें। पूरब का एक अदना सा घोड़ा इतनी सारी परेशानियों को सहन कर दिव्य पहाड़ों तक कैसे पहुंच सकता है? सिर्फ ड्रैगन घोड़ा ही ये कारनामा कर सकता है। तो ऐसा ही होगा। वैसे बहुत अफसोस की बात है ये कि वो घोड़ा चला गया। वुकोंग, तुम अभी जाओ और बुलाओ उसे। सिर्फ कहना कि ड्रैगन महाराज की तीसरे बेटी बोधी देवी आपको बुला रही हैं, तब वो बाहर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। एक कोशिश और करते हैं। ड्रैगन महाराज के तीसरे बेटे, अभी के अभी बाहर आओ। बौद्धि देवी बुला रही है तुम्हें, जल्दी करो। तो आ ही गया आखिरकार। घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सुनो, बौद्धि देवी नदी के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अभी चलो मेरे साथ, अब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। प्रणाम बोधी देवी। प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं उसी शख्स का इंतजार कर रहा हूँ जो धर्म ग्रंथ लाने जा रहा है, पर मुझे दिखा नहीं। मेरा सबसे पुराना शिष्य। ये वानर मेरा दुश्मन? मैं कल भी यहाँ इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई इंसान दिखा नहीं। पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए घोड़े को खा गया। उस अहंकारी ने अपने जादू से मुझे हरा दिया।
ए सुन, क्या तूने बदतमीजी से मुझसे नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं भला iDragon New Movies app पर प्रीमियर मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र, वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। iDragon New Movies app. Download now. तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? मैंने सिर्फ पूछा कौन हो तुम भाई, लेकिन तुमने मुझे धमकाया। धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये बड़बोला है, कभी भी ढंग से बोल नहीं सकता। अगर तुमने शास्त्र के बारे में कहा होता तो फिर ये सब तमाशा होता ही नहीं। बस इसकी बोली थोड़ी कड़वी है, मगर इसका दिल साफ है। वो कौन? आप हमेशा वाद विवाद और झगड़ों में पड़ जाते हैं। विनम्रता और सादगी तो आप में है ही नहीं। आज भी लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। दो और लोग हैं कतार में शिष्य बनने के लिए। जब उनसे पूछा गया तो तुम्हें धर्म ग्रंथ का जिक्र करना चाहिए था, तब चीजें एकदम आसान हो जाती। वो एक आज्ञाकारी शिष्य है। बहुत अच्छा है फिर तो। सही है, बढ़िया है। रूप बदलो। मेरा घोड़ा। आपको हजारों ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। पश्चाताप और अपने पाप का भुगतान करने के लिए सफलता के बाद भगवान बुद्ध की उपाधि के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ। वुकोंग, याद रखें किसी का बुरा ना हो। अपने स्वामी के प्रति वफादार रहो और अच्छा परिणाम प्राप्त करो। बोधि देवी, बोधि देवी, रुकिए जरा, रुकिए। देवी, आप मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए स्वामी की रक्षा के लिए। अब मैं और आगे इनके साथ नहीं जाना चाहता। कहानी बहुत लंबी है देवी, बस मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम हजारों मील दूर है, उन पहाड़ों तक पहुंचना नामुमकिन है, वो भी इस बूढ़े खूसट इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और भी बताता हूँ आपको, इतना ही नहीं, अब मैं अपनी रक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये यात्रा बहुत थका देने वाली है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद तो निकाल ही दीजिए दिमाग से बस। मैं नहीं जाऊंगा बस। वुकोंग, तुम बौद्ध धर्म को मानते हो ना, फिर भी एक मामूली बंदर की तरह हरकतें करते हो। जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, बचना चाहते हो। तुम इतने बड़े स्वार्थी कैसे हो सकते हो? उम्मीद की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं। जब आप आत्मविश्वास से भरे हो, सफलता का असली आनंद तभी आता है। जब भी मन करे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी तुमसे मिलने। लेकिन संकट के समय, ठीक है? जब एकदम विपरीत स्थिति होगी, मैं खुद मदद करने आ जाऊंगी। इधर आ जाओ, मैं तुम्हें एक और जादुई मंत्र सिखाती हूँ। जादुई शक्ति? ये तीन शक्तिशाली जादुई बाल हैं, जो बुरे वक्त में तुम्हारी जान बचा सकते हैं। जब तुम्हारे पास मदद के लिए कोई ना हो, तब इसका उपयोग करना। बोधि देवी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वो देखिए स्वामी। वुकोंग, कैसा रहेगा अगर आज रात हम यहीं रुक जाएं? ठीक है। आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ स्वामी जी? सम्राट का दूत बन के मैं तांग देश से आया हूँ। हम धर्म ग्रंथ लेने जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। स्वामी, घोड़े के साथ ये अजीब सा जानवर कौन है? ऐसा मत बोलिए, आराम से। वो भड़क जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। मेरा शिष्य ही है वो।
इतने बदसूरत बंदर को आपने शिष्य क्यों बनाया? और कोई मिला नहीं क्या? बदसूरत है वो, पर बहुत शक्ति है उसमें। iDragon New Movies ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है डून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग, तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वूकॉन्ग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन iDragon New Movies ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। इसीलिए तो कहते हैं सिर्फ रूप देखकर किसी का विचार नहीं करना चाहिए। बोधि देवी ने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ, पर मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। यहाँ मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आइए, अंदर आइए। जाओ उसकी मदद करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आइए 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 आइए। पहले आप स्वामी जी। स्वागत है। अरे घंटा क्यों बजा रहे हो? मैं एक साधु हूँ, इसलिए घंटा बजा रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कि कौन हो तुम और आए कहाँ से हो? अरे वूकॉन्ग, क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे स्वामी जी हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम महाराज, आप गुस्सा मत होइए। ये मेरा शिष्य वूकॉन्ग है। पूर्व महाद्वीप के सम्राट तांग का मैं दूत हूँ। मेरा नाम शेंजुआन है। हम धर्म ग्रंथों को लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें अतिथि कक्ष में चाय पानी के लिए ले जाओ। आइए आइए, चलिए। वूकॉन्ग, साथ चलो। महाराज, पूर्व महाद्वीप के पवित्र भिक्षु आपसे मिलने आए हैं। महाराज, धन्यवाद देता हूँ मैं। आपका स्वागत है, बैठ जाइए। बैठी, चाय की व्यवस्था करो। कितना वक्त लगा आपको पूर्व महाद्वीप से यहाँ आने में? कोई परेशानी तो नहीं हुई? 5000 मील से भी ज्यादा, चांग से लेकर पर्वत तक। मुझे पंच तत्व पर्वत में ये शिष्य मिला। पश्चिम की ओर जाते हुए हमने कुमुल को पार किया, जिसमें हमें लगभग 2 महीने लग गए, और फिर हम यहाँ पहुंचे हैं। ये तो लगभग 10,000 मील हुआ। मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूँ, लेकिन इस पहाड़ से कभी बाहर नहीं निकला। मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। उम्र बहुत हो गई है मेरी। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं 270 तक पहुँच गया हूँ। लगता है आप अमर युग में जी रहे हैं। मेरी नजर में ये सब एकदम बकवास है। तुम मेरे पोते बनने के लिए अभी बहुत छोटे हो। आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं? वूकॉन्ग, तमीज से रहो। ये लीजिए। चाय लीजिए। शुक्रिया। इतना बड़ा कप। लगता है तुम काफी ज्यादा कंजूस हो। स्वामी, चाय अच्छी है, बढ़िया है, मस्त है। बूढ़े महाराज, आपका जीवन तो आनंदमय है ना? हैं? अरे क्या कहना चाहते हो बंदर? कहना क्या चाहते हो? जाने दो। तुम तांग देश से आए हो ना? भांति भांति की अनमोल चीजें देखी होंगी। साधारण शस्त्रों की तो बात ही छोड़िए। भिक्षुदेव, आप भी तो तांग देश से आए हैं ना? क्या आप मुझे अपने कुछ दुर्लभ खजाने दिखा सकते हैं जो आपके पास हो? मेरे हिसाब से इस दुनिया में केवल बुद्ध, धर्म और संघ ही अनमोल खजाने हैं। इन सब के अलावा मैंने तो आज तक कोई खजाना नहीं देखा। सुनो, अगर कोई होगा भी तो इसे मत बताना, इसे भी साथ ले जाना पड़ेगा। स्वामी जी, इसे अपना राजदंड दिखाइए ना। क्या कह रही है? तुम हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपने कहा कि आपका राजदंड एक खजाना है। ये बहुत ही मजेदार है। मेरे जैसे साधु के पास कम से कम 20 राजदंड तो होंगे ही।
और हमारे महान गुरु के पास, जो कि यहाँ 250 से अधिक वर्षों से है, उनके पास कम से कम 700 राजदंड है। समझ सकते हैं आप ये कितने हैं? इतना सारा? लेकिन वे सब बेकार है ना? सही कहा ना, वो सब बेकार है बिल्कुल। अच्छा तो इंसानी दुनिया में प्यार का क्या मतलब है? इच्छाधारी नागिन और इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अलख निरंजन। My Dragon New Movies app for premiere. एक इच्छाधारी सर्प सुंदरी, खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ अपने प्यार के लिए प्रलय मचाने आ गई। प्रलयकारी सर्प सुंदरी। My Dragon New Movies app. Download now. कृपया करके आप मुझे अपना राजदंड दिखाएं। देखो देखो क्या अनमोल है ये। अरे वाह कितना अद्भुत है। वाह वाह कितना खूबसूरत है ना। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। अरे कितना बढ़िया है। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी क्या हो गया? उठिए उठिए गुरुजी। मुझे ऐसा नजारा पहले किसी और ने नहीं दिखाया। आप क्या कर रहे हैं? आइए आइए गुरुजी आइए। पहले शांत हो जाइए आप। संत महोदय, आपका राजदंड दुनिया का एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है, लेकिन मेरी नजरें कमजोर है। मुझे अच्छे से वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं कितना भागा हूँ। बुढ़ाऊ, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ संत महोदय, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो क्या मैं उसे अपने कक्ष में वापस ले जा सकता हूँ, ताकि मैं अपनी कमजोर आंखों से रात्रि में इसे देख सकूं। सुबह होते ही लौटा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक दिन की बजाय 1 साल तक इसे रख सकते हैं अपने पास। ये काबिले तारीफ है। सुनो, अतिथि कक्ष को साफ करो और इन्हें आराम करने दो, और इस राजदंड को मेरे कक्ष में ले आओ। चलो कक्ष साफ करो और भोजन तैयार करो। जाओ जल्दी करो। जी जी। स्वामी जी, हाँ? क्या हुआ आपको? मुझे डर है कि हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। ना, आप डरिए मत। मैं केवल दूसरों को डरा सकता हूँ। मुझे डराकर कोई नहीं लूट सकता, खासकर ये तो बिल्कुल नहीं। एक पुरानी कहावत है, इंसान पर जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले चली जाती है। हमें यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप परेशान मत होइए। आपने देखा उसे कितना जोर जोर से हंस रहा था। मजा आ गया देखकर। मैं इस मंदिर के कायदे कानून को नष्ट करने से डर रहा हूँ। महाराज, आप इतने घंटों से रो रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप चुप हो जाइए महाराज। आप काफी घंटों से रो रहे हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए। अपने नसीब पर रो रहा हूँ। मुझे इस खजाने को रखने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना चाहे उतना वक्त तक इसे देख सकते हैं। रोने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को महाराज। चुप हो जाइए। मैं 270 साल का हो चुका हूँ। मेरे सब के सब राजदंड बेकार हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो संत की तरह भगवान बुद्ध के पास जाना परम सौभाग्य होता। उसकी किस्मत अच्छी है। कितना अच्छा होता अगर
उसकी जगह मैं होता तो ये राजदंड मेरा होता। बस करिए महाराज अब बस भी कीजिए, करिए। शांत हो जाइए। ऐसा करना अक्लमंदी नहीं है। देखिए, वो अपने घर से दूर आया हुआ एक भिखारी है और आप उससे कहीं अधिक भव्य है। यदि आप भी केवल एक भिखारी होते तो बात अलग होती। क्या कह रहे हैं? माफ कीजिएगा महाराज। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं उसकी तरह भिक्षा के लिए घूम नहीं रहा। यहाँ हर रोज बैठकर शांति से अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहा हूँ। पर मेरे पास ऐसा राजदंड नहीं है। अगर मुझे इसे एक दिन के लिए पहनने का मौका मिले, मैं शांति से परलोक सिधार सकता हूँ। अरे ये बहुत आसान है गुरुजी। हम कल उन्हें मंदिर में रखेंगे। कल आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये लंबे समय तक चाहिए तो हम उसे 10 दिन तक रखेंगे। आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी तो बात है। सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। खैर, मैं इसे केवल आधे साल के लिए ले सकता हूँ। उसे आधे साल तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पर खुद का हक नहीं। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। नहीं जता सकता। वो चला जाएगा तो उसे वापस कर दूंगा। महाराज, आप चाहे तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। उसे आधे साल के लिए अकेले रहने दो। तुम बताओ क्या सोच रहे हो? महाराज, दोनों एकदम थक गए हैं इतनी लंबी यात्रा करके। मुझे तो लगता है कि गहरी नींद सो रहे होंगे दोनों। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा करते हैं, एक शिष्य को चाकू लेकर उनके कक्ष में भेज देते हैं और उन्हें मार देते हैं। भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मंदिर एक ऐसी जगह है जो आदमी के चरित्र को सुधारता है। हम कैसे किसी इंसान को मार कर चोरी कर सकते हैं? सुनिए महाराज, काम होने के बाद हम उनके शरीर को पीछे वाले बाग में दफना देंगे। और हम सब तो आपके शिष्य हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई, भगवान हर जगह है। भले ही हम सब इस रहस्य को गुप्त रखें, लेकिन स्वर्ग देवता और पृथ्वी को पता चल जाएगा। अरे बेवकूफ! महाराज, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो? बेवकूफ हो तुम। क्या तुमने कभी बुद्ध को देखा है? हमारे महाराज 300 साल पुराने हैं। जीवन भर शास्त्रों का जप करते रहे, तब भी नहीं देख पाए। तुमने देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा। इसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ और मेरी योग्यता भी नहीं है। बेवकूफ! ले जाओ इसे और ले जाकर जंगल में कैद कर दो। अरे छोड़ो छोड़ो महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना पाप है, पाप है ये। हमें कुछ और सोचना चाहिए। चुप रहो। शिष्य, तुम्हें क्या लगता है? महाराज, हमें हालात के अनुसार ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। उस कमजोर तांग भिक्षुक को मारना आसान है, लेकिन उस बलवान बंदर के लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम उन्हें मारने में नाकाम हुए तो ये हमारे लिए मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा। बड़ी गंदी ख्वाहिश है। इस बात का अफसोस है मुझे। महाराज, मुझे लगता है हम सब साधुओं को इकट्ठा करेंगे और सबके हाथ में एक लकड़ी का सूखा गट्टा होगा। बताओ मुझे। और फिर हम उन लकड़ियों से उस कक्ष को जलाकर उनकी कुर्बानी दे देंगे और वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सब नींद की अवस्था में होंगे। इसलिए एकदम से उठकर भागना उनके बस की बात नहीं होगी और वो वहीं चलकर मर जाएंगे। और अगर किसी ने पहाड़ से देख भी लिया तो हम कहेंगे कि कक्ष में आग लग गई थी और किसी को शक नहीं होगा। ऐसे हमारा काम आसान हो जाएगा। इससे बेहतर और कोई योजना है तो बताएं। हाँ 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 हाँ, ये अच्छा विचार है। स्वामी जी, आप तो सहमत है ना? खैर, मैं अपने मालिक की मर्जी से काम करूंगा और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मनोकामना पूर्ण करे तो अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहें महाराज। वो अगर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दें। आखिरी बार सोने दें उन्हें। तो ठीक है, तब तक आप आराम करिए। चलो भाई, तैयारियां करते हैं। हाँ। मेरी जान, तुम सिर्फ अब मेरी अमानत हो। आओ चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो चलो
इतनी रात को ये हलचल किसकी है? शायद चोर हैं। चलो चलकर देखता हूँ ये है कौन। देखो ध्यान से चलना। अपना काम तो हमें करना ही है। आराम से चुपचाप, किसी को पता ना चले। चलो करो, काम करो। स्वामी जी ने जो बोला था वो तो सच हो रहा है। वो हमें मार रहे हैं। अगर मैंने अपना स्वर्ण वज्र निकाला तो उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा स्वामी जी मुझे डांटेंगे, वो अलग। अच्छा अब देखो मुझे। महाराज वही बंदर आया है जिसने स्वर्ग में आंदोलन किया था। रुको भाई, आराम से। मैं महाराज से मिलने आया हूँ, उन्हें परेशान करने नहीं। ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं उनको बुलाता हूँ। परेशान मत हो, वो आएंगे। ये देखो। सुनो, शास्त्रों को लाने के लिए पश्चिम से तुमको भेजा है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बताओ। मुद्दे पर आता हूँ। तांग भिक्षुक उन खलनायकों से मिले हैं और स्वामी को जलाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे अग्नि रक्षक लेने आया हूँ और उसे बाद में आपको लौटा दूंगा। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। जल्दी से दीजिए। मुझसे अग्नि रक्षक मांगने से पहले तुमने जल देवता से मदद क्यों नहीं मांगी? मैं सिर्फ अपने स्वामी की परवाह करता हूँ। जहाँ तक अन्य चीजों की बात है, वो चाहे उन्हें जला दें, मुझे उन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। अब आप जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए, वक्त बहुत कम है। वो लोग आग लगा रहे हैं, जल्दी कीजिए। अरे बदमाश बंदर, तुम्हें कभी दूसरों पर दया नहीं आती है, तो आज ऐसा क्यों? वो छोड़ो और जल्दी मुझे दो, नहीं तो मैं फिर से स्वर्ग में हलचल मचा दूंगा। शांत हो जाओ। तो जल्दी करो। शुक्रिया। शाबाश, में वक्त पर आ गया। पापी साधु, एक एहसान करता हूं तुम लोगों पर। अरे ये हवा कहाँ से आ रही है? आने दो, अच्छी आग लगेगी। अच्छा है, इनका सफाया हो जाएगा। अरे ये तो आग ने दिशा बदल ली है। चलो जल्दी चलो अरे चलो। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। बस अब इस आग से निपटो। तुम्हारे जैसे गंदे सुअर इस मंदिर में रहते हैं, अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। जलाओ, सबको जलाओ। अरे जा रही है। अरे ये क्या हो गया है? यहाँ आग कैसे लग गई है? अरे कोई बुझाओ इस आग को, हम क्या करेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी करना होगा। महाराज जल्दी करिए, आग लगी है। चलिए यहाँ से, चलिए, हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जल्दी महाराज, चलिए। अरे चलिए महाराज, चलिए। अरे इस सारी चीजों के साथ आप भी जल जाएंगे। चलिए जल्दी करिए, निकलिए यहाँ से। आपका बचना ज्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ से, चलिए। कक्ष तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अच्छा, मठ को आग लगी है। कितने लापरवाह हैं सब। वो शांत महोदय हमेशा बौद्ध धर्म की बातें करते हैं। मुझे मदद करनी चाहिए उनकी।
अद्भुत खजाना है ये। मेरी 200 साल की मेहनत जल के राख हो गई। मेरा प्यारा राजदंड अभी भी उस कक्ष में है। मेरा प्यारा राजदंड, मेरी जान। अरे महाराज, आप रोइए मत, हम एक और निर्माण कर सकते हैं, पर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। महाराज, क्या आपने कल रात की भीषण आग को देखा? आपका कमरा और साधु जी का कमरा छोड़कर सब जल गया। हाँ, कल रात हम उसके कमरे को जलाना चाहते थे, लेकिन हवा आते ही आग की लपटें निकल गई, पर साधु और आपको कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? हाँ? और हाँ महाराज, ये बात तो थोड़ी अजीब लगती ही है। ये सोचिए कि ऐसा हुआ कैसे। सौभाग्य से राजदंड भी बच गया। उसका एक ही मोती काफी है महाराज, हमारा नया मंदिर बनाने के लिए। जल्दी करो, मुझे उस कमरे। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। iDragon New Movies app. Download now. में वापस ले चलो। महाराज, महाराज, आपका प्रिय राजदंड का है। मैंने वो राजदंड कल रात यहीं पर रखा था। पर यहाँ तो कुछ नहीं है। यहीं पे। अरे चलो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। संभालिए अपने आप को महाराज, संभालिए। महाराज मिल जाएगा रास्ता। महाराज संभालिए। हम उसे ढूंढ लेंगे महाराज, हम उसे ढूंढ लेंगे। हे प्रभु, ये तो वापस आ गया। महाराज कहाँ है? बुलाओ। आओ। मैं आप ही की राह देख रहा था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे तो डर था कि कहीं आप इसे चुरा न ले जाए। क्या आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरी शक्ल पर क्या बेईमान लिखा है? अब क्या मेरे लिए यही सुनना बाकी रह गया था? बकवास बंद करो। खैर, मेरे पास देखने के लिए कुछ मजेदार है, मैं चलता हूँ। स्वामी, स्वामी उठिए, जल्दी कीजिए। स्वामी, कुछ अजीब सी गंध है। कल रात मंदिर में आग लगी थी। आग लगी थी? हाँ। चलकर देख लीजिए। हे भगवान, सब जल गया। अगर बहुत तेज आग लगी थी तो हम कैसे बच गए? स्वामी, ये मैं ही था जिसने आपको आग से बचाया। मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अरे बंदर, अगर तू मुझे बचा सकता था तो ये आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? स्वामी, आपका अनुमान सही था। उस बुढ़ाऊ को हमारा राजदंड चाहिए था, इसलिए उसने कल रात हमें मारने की योजना बनाई। वो तो मैं होशियार था, इसलिए मैंने आपको आग से बचाया, और आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ। तुमको यकीन है ये वही लोग थे? मैं ऐसा बेईमान नहीं हूं कि किसी को पीठ पीछे नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन स्वामी, वो बुढ़ाऊ बहुत ही शातिर है। फिर भी मैंने आग बुझाने में मदद करके उपकार किया है उन पर। और वो कैसे? आग का रुख उनकी तरफ मोड़कर। उनकी मदद तुमने की नहीं, उनका दुख बढ़ाया ही सिर्फ। स्वामी जी, जैसा कि कहा जाता है, एक आदमी बाघ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बाघ ऐसा कर सकता है। इसी तरह सारी गलती उनकी ही है। हे भगवान, क्या किसी को चोट भी आई थी? नहीं तो। वो राजदंड, वो तो सही है ना? स्वामी जी शांत हो जाइए। उस कक्ष को आग नहीं लगी थी, मैंने खुद देखा है उसे। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर राजदंड को कुछ हुआ तो मैं संकट मोचन मंत्र 100 बार पढ़ूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी नहीं, आप खुद चलकर देख लीजिए, सब ठीक है। आइए, जल्दी आइए, आइए। मेरा राजदंड चोरी हो गया। गुरुजी, हालात खराब हो चुके हैं। वो दोनों सन्यासी इधर ही आ रहे हैं। हमें उन्हें राजदंड जल्दी से जल्दी देना होगा। आप क्यों रो रहे हैं? हमें उन्हें जवाब देना है, इसलिए। महाराज, हमें उन्हें कुछ तो जवाब देना ही होगा ना। राजदंड चोरी हो गया है। अरे राजदंड चोरी हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? वो चोरी नहीं हुआ, किया है। और ये सब करने वाला यही है।
अरे कल रात हम आग बुझाने गए थे, हमने राजदंड यहाँ रखा था। जब हम वापस आए तो वो गायब हो गया था। अब हम क्या करें? तुम सब बेईमान हो। तुम में से किसी ने चुराया होगा। बताओ, तुमने चुराया? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सर के 4 टुकड़े कर दूंगा। महाराज, अरे महाराज क्या हुआ? गुरुजी आप ठीक तो है महाराज? क्या हो गया? महाराज क्या हुआ आपको? महाराज, गुरुजी, महाराज, गुरुजी, अरे महाराज को क्या हो गया? ये क्या हो गया महाराज? अरे संभाल के लेके चलो, चलो चलो, जल्दी करो, अरे जल्दी करो महाराज को। आ जाओ। तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम मेरे साथ चलो। अरे ये कैसे होगा? राजदंड कहाँ चला गया? तुम सब लोग कुछ छुपा रहे हो। बताओ मेरा राजदंड किसने चोरी किया? नहीं तो मैं ऐसे कुचल डालूंगा जैसे कुत्तों का सिर कुचलता हूँ मैं। समझ आया? ये सब उस बूढ़े की गलती है। कल रात वो आपके राजदंड की सराहना कर रहा था और 1 बजे तक रो रहा था। तब वो उसे तुम्हें वापस देने को तैयार नहीं था। हालांकि उसने सोचा कि वो इसे रखने के लिए बदकिस्मत है। उन्होंने आग लगाने को कहा। आग लगते ही हवा चलने लगी, हम आग बुझाने लगे। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वुकोंग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। और इसलिए राजदंड पर किसी का ध्यान नहीं गया। हमने तुमने कुछ अभी नहीं बताया वो कौन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, खड़े हो। अच्छा, गोंगमाओ कहाँ है और गोंगजी कहाँ है? तुम ये बताओ, कल दरवाजा किसने खोला? गुंगमाओ ने। वो कैद है। क्या कल रात आग में वो मारा गया? हे भगवान, कल किसी ने देखा कि नहीं देखा? वो कैसा है? क्या? अरे जाओ और अभी देखो, जल्दी करो। हाँ चलो चलो जल्दी करो। अरे क्या हो गया? मेरा एक सवाल है, आसपास कोई दानव रहता है क्या? अरे हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया। दक्षिण पूर्व में एक काली हवा का पहाड़ है। काली हवा की गुफा भी कहते हैं उसे। एक काला राजा रहता है वहाँ। उसके साथ बौद्ध धर्म पर गुरुजी हमेशा बात करते हैं। वो एक राक्षस है, अपने मन में जो आता है वही करता है। मंदिर से कितनी दूर है वो? 20 मील दूर। आप ऊंचाई से देख सकते हैं उसे। मैं जानता हूँ, काले राक्षस ने ही मेरा राजदंड चुराया है। उसे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ आए हो सकता है वो यहाँ आया ही ना हो। पूरे आसमान को रोशन करने लायक आग लगी थी और ऐसी आग को कोई भी 200 मील दूर से देख सकता है। हाँ? और तुम बेवकूफ कह रहे हो कि इसे पता कैसे चला? हाँ। अब मेरे मालिक के साथ मेरे घोड़े का भी ख्याल रखना होगा। मैं उस काले राक्षस को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से हाँ नहीं सुनना चाहता। अगर मेरे जाने के बाद किसी ने भी लापरवाही की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, एक बात और, मेरे मालिक की सेवा करने वाले के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, समझे? और एक नमूना और देख लो। अगर तुम मेरे मालिक की सही देखभाल नहीं करते तो तुम्हारा सिर मैं इस तरह से कुचल दूंगा। अरे आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे महाराज। आप निश्चिंत रहे, हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ हाँ, सच में। मुझे पता है आप करेंगे और आपको करना पड़ेगा। अरे वो कहाँ चला गया? अरे वो देखो, वो जा रहा है। हाँ, सच में देखो, वो स्वर्ग का देवता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आग उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। हाँ देखो। भाई, आपने आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है? मुझे कल एक खजाना मिला है जिसका नाम राजदंड है। मैं इसके लिए महाभोज आयोजित करूंगा। मेरे सभी दोस्तों को आमंत्रित करना और मुझे बधाई दो। राजदंड सम्मेलन कैसा रहेगा? तुमने मेरा राजदंड चुराया है, अब तुम सम्मेलन करके विचार कर रहे हो? हाँ? मुझे वापस दो। हाँ? हाँ? भागो। मैं आ गया। पूरी फिल्म HD क्वालिटी में देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर आई ड्रैगन टाइप कीजिए और इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा मैं बन के आया।